नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवज्ञ वैष्णवी में। आज हम बात करते हैं मेष राशि की महिलाओं के लिए साल 2025 का भविष्य फल कैसा रहेगा। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है, जो कि ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस वर्ष आपके जीवन में विभिन्न पहलुओं में क्या क्या बदलाव और अवसर आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं करियर और शिक्षा को लेकर। 2025 में यदि करियर के लिहाज से देखें तो मेष राशि की महिलाओं के लिए यह वर्ष शानदार रहेगा। जनवरी से अप्रैल के बीच का समय नए प्रोजेक्ट्स और प्रमोशन के योग बना रहा है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रही हैं तो समय अनुकूल रहेगा। मई से लेकर अगस्त तक का महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह समय मेहनत का फल देने वाला होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। सितंबर से दिसंबर तक के बीच विदेश में नौकरी या पढ़ाई के इच्छुक महिलाओं के लिए अच्छा समय है। इनको नए नए अवसर मिल सकते हैं। साल 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत रहेगी। अप्रैल और नवंबर ये 2 महीने विशेष लाभकारी रहेंगे। निवेश करने से लाभ प्राप्त होगा। किसी पुराने कर्जे से छुटकारा मिलने के भी योग बने हुए हैं। मेष राशि की महिलाओं के पारिवारिक जीवन में इस साल सुखद अनुभव होंगे। जीवन साथी और बच्चों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। अक्टूबर और नवंबर में आप किसी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है, जो कि आपके परिवार को आपके करीब लाएगी। स्वास्थ्य के मामले में साल 2025 बहुत अच्छा रहेगा। मार्च और सितंबर इन 2 महीने में आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, जैसे कि सिर दर्द या थकान आदि। इसलिए आप नियमित योग करें, ध्यान करें। इससे आप पूरे साल ऊर्जावान महसूस करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो इस साल विवाह के अच्छे प्रस्ताव आपके सामने आ सकते हैं। विवाहित महिलाओं के ये साल प्रेम और सामंजस्य से भरपूर रहेगा। जुलाई और अगस्त में रोमांटिक जीवन में आपके जीवन में कुछ खास पल जुड़ सकते हैं। यदि आप इस वर्ष को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं और भी अधिक अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इसलिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तांबे के बर्तन में पानी पिएं। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल दान करें। कुल मिलाकर मेष राशि के लिए 2025 महिलाओं के लिए ऊर्जा, उत्साह और सफलता का साल है। मेहनत करें, धैर्य रखें, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। 2025 का भविष्य फल आपके लिए कैसा है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है, जो कि सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है। यह वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए, महिलाओं के लिए जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। इस दौरान करियर में स्थिरता और उन्नति के योग बने हुए हैं। नई नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए समय प्रमोशन और सम्मान दिला सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा और बिजनेस करने वाली महिलाएं नए प्रोजेक्ट्स और निवेश के बारे में सोच सकती हैं। साल 2025 में आर्थिक मामलों में वृषभ राशि की महिलाओं को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अप्रैल और अगस्त ये महीने आर्थिक लाभ के लिए शुभ हैं। किसी बड़े निवेश या जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्यों को सावधानी पूर्वक करें। अनावश्यक खर्चों से बचें, बजट का ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में खुशी और सामंजस्य बना रहेगा। मार्च और नवंबर इन महीनों में परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है, धार्मिक कार्य हो सकता है, कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह या कोई नए संतान का आगमन हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। बच्चों के क्षेत्र में भी प्रगति देखने को मिलेगी। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल सामान्य रहेगा। मई और अक्टूबर इन महीनों में मौसमी बीमारियों से आप सतर्क रहें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अविवाहित महिलाओं के लिए यह साल नए रिश्तों की शुरुआत के योग बना रहा है। विवाहित महिलाओं के लिए समय प्रेम और आपसी समझ को और भी मजबूत करने वाला है। अगस्त और दिसंबर इन दौरान रिश्तों में विशेष मधुरता बनी रहेगी। और यदि आप इस वर्ष को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की पूजा करें। सफेद वस्त्र धारण करें, सफेद रंग के फूल दान करें। कुल मिलाकर साल 2025 वृषभ राशि की महिलाओं के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन और समृद्धि लेकर आएगा। मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ें, सफलता आपके कदम चूमेगी। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवज्ञ वैष्णवी में। मिथुन राशि का 2025 में कैसा भविष्य रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2025 एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालेगी। वर्ष 2025 के मुख्य पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। करियर व्यापार की यदि हम बात करें, शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे।
जिससे कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन कुछ समय के लिए धीमी प्रगति हो सकती है। धैर्य और मेहनत से सफलता संभव है। विशेष रूप से अप्रैल से सितंबर के बीच प्रमोशन या नई नौकरी के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में नई योजनाओं को लागू करना लाभकारी रहेगा। साझेदारी में काम करने वाले जातकों को भी फायदा होगा। वर्ष के पहले भाग में धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें, सावधान रहें, अनावश्यक खर्चों से बचें। मई के बाद आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। प्रॉपर्टी में निवेश करना लाभकारी हो सकता है। इस वर्ष आपको कहीं से भी आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। छात्रों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के योग बन सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को वर्ष के मध्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिवार में कुछ समय के लिए तनाव हो सकता है, विशेषकर संपत्ति या अन्य मामलों को लेकर। अप्रैल के बाद परिवार में खुशहाली, शांति का माहौल बना रहेगा। विवाहित जीवन में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे अवसर आ सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। विशेष रूप से त्वचा और पेट से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखें। योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साल के अंत में स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रतिदिन श्री गणेश जी की पूजा करें। ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। शनिदेव का आशीर्वाद लें। बुधवार के दिन हरे वस्त्र धारण करें और हरी मूंग की दाल का दान करें। यह वर्ष जहाँ कुछ चुनौतियां लाएगा, वहाँ नए अवसर भी प्रदान करेगा। अपनी मेहनत, सकारात्मक दृष्टिकोण और सही उपायों से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। साझेदारी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। हालांकि कुछ कार्यों में आपको देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। करियर में उन्नति के संकेत मिलते हैं। प्रमोशन, नई नौकरी के अवसर मिलेंगे। नई योजना और साझेदारी फायदेमंद रहेगी, लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले सोच समझ अवश्य लें। वर्ष के पहले हिस्से में खर्चों पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक खर्चों से बचें। अप्रैल से सितंबर के बीच में धन लाभ के योग बने हुए हैं। प्रॉपर्टी और शेयर बाजार से जुड़े निवेश लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन किसी पर भी अंधविश्वास में पैसा ना लगाएं। छात्रों के लिए वर्ष उपलब्धियों से भरा रहेगा। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा। अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिल सकती है। विशेषकर अप्रैल के बाद का समय अनुकूल रहेगा। परिवार में कुछ हल्के फुल्के तनाव हो सकते हैं, विशेषकर संपत्ति या आपसी समझ के मामलों में। वर्ष के दूसरे भाग में परिवार में शांति और सामंजस्य बना रहेगा। विवाहित जीवन सामान्य रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है। पेट और हृदय से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें। खान पान पर ध्यान दें। वर्ष के अंत में स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रतिदिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करें, जल चढ़ाएं। सफेद वस्त्र पहने। जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या चावल आदि का दान करें। इस वर्ष नई ऊंचाइयों को छूने के मौके मिलेंगे। सही दिशा में प्रयास करें। सिंह राशि के जातकों के लिए 2025 वर्ष कैसा रहेगा? यह वर्ष आपके लिए प्रभावशाली, उत्साहजनक रहेगा। यह वर्ष करियर, वित्त और व्यक्तिगत जीवन में सफलता और संतोष लेकर आएगा। प्रमोशन, नई नौकरी और नेतृत्व के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और धैर्य ही आपको सफलता दिलाएगी। व्यापार में विस्तार के अच्छे योग हैं। साझेदारी के कार्यों में सावधानी रखें और बड़े निर्णय सोच समझ कर लें। वर्ष के पहले 6 महीने धन के लिए अनुकूल हैं। निवेश करने से लाभ प्राप्त होगा। अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। बचत करने पर ध्यान दें। प्रॉपर्टी में निवेश का सही समय हो सकता है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बच्चों की प्रगति और खुशी आपके जीवन में आनंद लेकर आएंगी। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। कुल मिलाकर सामान्य रूप से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पेट और हृदय से संबंधित समस्याओं पर आप ध्यान रखें। प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। रविवार को गुड़ और लाल वस्त्र का दान करें। धार्मिक स्थल पर भगवान की पूजा अर्चना करें। कन्या राशि का 2025 में भविष्य कैसा रहेगा? कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 मिश्रित फलदायक रहेगा। करियर में तरक्की और परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य और वित्तीय संबंधों में अपनी सावधानी बरतनी होगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और सम्मान मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में कठिन परिश्रम करें। व्यापार में साझेदारी और नई योजनाएं लाभकारी रहेंगी। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। इनकम के स्रोत बढ़ेंगे। इनकम बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी अधिक हो सकते हैं। प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में निवेश करने से लाभ होगा। उधार बिल्कुल भी न लें। उधार लेने देने से बचें।
परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा। विवाहित जीवन सुखद रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। त्वचा और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें। ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। हरे वस्त्र पहने, हरी मूंग की दाल का दान करें। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बच्चों को शिक्षा से जुड़ी चीजें दान करें। कन्या राशि के लिए 2025 संतुलित वर्ष रहेगा। सही निर्णय लेंगे, मेहनत और धैर्य से अपने आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए 2025 का वर्ष संतुलन और स्थिरता का संकेत देता है। करियर, परिवार, व्यक्तिगत जीवन में सुधार होगा, लेकिन कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों की प्रमोशन हो सकती है। मेहनत से ही सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में नई साझेदारी योजनाएं लाभकारी होंगी, लेकिन बड़े निवेश करने से पहले सोच विचार करें। आय के नए स्रोत बनेंगे। अनावश्यक खर्चों से बचें, बचत पर ध्यान दें। प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। परिवार में शांति और सामंजस्य बना रहेगा। बच्चों की प्रगति होगी। बच्चों से संबंधित खुशियां मिल सकती हैं। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी जी की पूजा करें। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। सफेद वस्त्र पहने, चावल चीनी का दान करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2025 आत्मविश्वास और नई ऊंचाइयों का वर्ष रहेगा। इस वर्ष आपको नई सफलताएं मिलेंगी। अप्रैल से करियर में उन्नति होगी। नई नौकरी या प्रमोशन की संभावना है। व्यापार में जोखिम लेने से बचे रहें। सोच समझकर ही निर्णय लें। आय में वृद्धि होगी। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। प्रॉपर्टी में निवेश लाभकारी रहेगा। परिवार में मेलजोल बड़ा रहेगा। पुराने विवाद समाप्त हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। विवाह के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन हल्की फुल्की कोई बीमारियां बनी रहेंगी। मौसमी बीमारियों से बचाव कर रखें। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। लाल वस्त्र पहने, गुड़ व चने का दान करें। धनु राशि का 2025 में भविष्य। धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष नई संभावनाओं और उपलब्धियों का संकेत देता है। आपको इस वर्ष करियर में सफलता मिलेगी, जो आपके साहस और परिश्रम को भी बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको ऊंचाइयां छूने का भी अवसर प्राप्त होगा। व्यापार में विस्तार के योग हैं। विशेष रूप से अप्रैल से सितंबर का समय अनुकूल रहेगा। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग भी बन सकते हैं। अप्रैल से सितंबर के बीच का प्रॉपर्टी खरीदने का योग है। वाहन खरीदने का योग भी बना हुआ है। उधार लेन देन से बचें। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत रहेंगे, मधुर रहेंगे। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। तनाव और थकान से बचें। नियमित व्यायाम और ध्यान करें। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। पीले वस्त्र धारण करें। पीले अनाज का दान करें। मकर राशि का 2025 में भविष्य कैसा रहेगा। इस वर्ष आपको पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां भी आ सकती हैं, जो आपके करियर में स्थिरता और सफलता भी देंगी। अप्रैल के बाद करियर में तेजी आएगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के योग बन सकते हैं। व्यापार में विस्तार होगा। नए प्रोजेक्ट्स और साझेदारियों से लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इनकम के साधन भी बढ़ेंगे। अनावश्यक खर्चों से बचे रहें। अप्रैल के पहले निवेश करने में सावधानी बरतें। प्रॉपर्टी में निवेश करने के योग बने हुए हैं। पुराने कर्ज चुकाने का सही समय है। परिवार में शांति और सामंजस्य बनी रहेगी। बच्चों की प्रकृति आपके लिए गर्व का कारण बनेगी। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव बना रह सकता है। नियमित योग करें। हड्डियों और जोड़ों की समस्या पर ध्यान दें। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें। सरसों के तेल का दान करें। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा वर्ष रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष सकारात्मक और उन्नति का वर्ष रहेगा। यह वर्ष आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपके आत्मविश्वास और निर्णय की क्षमता में वृद्धि होगी। अप्रैल के बाद नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलेगी। नई नौकरी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं।
व्यापार में नई योजनाएं और निवेश लाभकारी साबित होंगे। आय में वृद्धि होगी। व्यवसाय और निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन बड़े निवेश के फैसलों में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का योग बन सकता है। घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। बच्चों की सफलता से प्रसन्नता मिलेगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष आपका अति उत्तम है। हड्डियों और त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है, समय पर इलाज करवाएं। शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। मीन राशि का 2025 में भविष्य कैसा रहेगा? इस वर्ष आप अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पाएंगे। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। करियर में उन्नति मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन मिल सकते हैं। व्यापार में साझेदारी और नए प्रोजेक्ट से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से अच्छे परिणाम मिलेंगे। अनावश्यक खर्चों से बचें। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बने हुए हैं। परिवार में प्रेम का वातावरण रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग हैं। संतान की प्रगति होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और नींद की कमी से बचें। ध्यान और मेडिटेशन को दिनचर्या में शामिल करें। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। पीले वस्त्र पहने। जरूरतमंदों को भोजन कराएं। धन्यवाद।